अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि कल केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया था, अब हम एस ब्लॉक एलिमेंट पे बढ़ते हैं, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ये सारी चीजें हमें आज यहाँ पर सीखनी है। ठीक है, तो आई होप सब लोग आ चुके होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आपको ये जानना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होने की वजह से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसकी वजह से इसमें केवल 2 ग्रुप हैं और दोनों ग्रुप को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट ग्रुप में कौन रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप में है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक हो गया, फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट। सेकेंड ग्रुप में कौन है आपके, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपके फर्स्ट ग्रुप हैं उनका उनका क्या होगा, NS1 होगा, और सेकेंड ग्रुप का क्या होगा, NS2 होगा। ठीक है, अब फटाफट सब लोग आ चुके हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। अब फटाफट आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखनी है, दोनों की एक साथ ही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे आप रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं, ये रिलेटिवली सॉफ्ट एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होते हैं, ये हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के नाम से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ये, बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डाउन द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी ग्रेजुअली क्या होती है, इनकी इंक्रीज होती है। ठीक है भाई, अब आपको फटाफट लिखना है कौन सा एलिमेंट, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाता है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका फ्लेम कलर टेस्ट देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट इसमें कौन से कलर को देता है। तो आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं। पहले ग्रुप में क्या लिखोगे आप, पहले ग्रुप में सारे एलिमेंट को लिख लीजिए, देखिए ऐसे। बेरिलियम को ध्यान रखिएगा, बेरिलियम इज नॉट एन एल्किली अर्थ मेटल, बेरिलियम को ध्यान रखिएगा, बेरिलियम कोई भी एल्किली अर्थ मेटल नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें कौन कौन सा कलर देता है, फिर से लिखेंगे आप यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ करके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, लिथियम कौन सा कलर बनाता है, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड कलर का दिखता है आपको लिथियम। ठीक है, सोडियम कौन सा कलर बनाएगा, सोडियम येलो देता है। ठीक है, पोटेशियम का कलर कैसा होता है, पोटेशियम आपने देखा होगा, परमैग्नेट का प्रैक्टिकल भी किया होगा ना लैब में, जब टाइट्रेशन क्लास 12th में रहे होंगे आप, या 11th में टाइट्रेशन एक प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो पोटेशियम का कलर क्या होता है, वॉयलेट। ठीक है, रुबिडियम का कलर क्या होता है, हाँ पर्पल या वॉयलेट, वेरी गुड। रुबिडियम का कलर क्या होता है, रेड वॉयलेट होता है, रुबिडियम रेड वॉयलेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और सीजियम का कलर क्या होता है भाई, ब्लू होता है, सीजियम का कलर होगा ब्लू। फ्रेंसियम कोई कलर नहीं देता है, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब चलिए फटाफट हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को लिखते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब फिर से देखिए, रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम को छोड़ देंगे। अब इसमें एक्सेप्शन है, ध्यान रखना आप, बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई भी फ्लेम कलर टेस्ट नहीं देते हैं, ये पूछा जा सकता है, नो फ्लेम कलर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही फ्लेम कलर टेस्ट नहीं देंगे। कैल्शियम कैसा दिखता है भाई, कैल्शियम का कलर क्या होगा, ब्रिक रेड, कैल्शियम का कलर होगा ब्रिक रेड। स्ट्रोंशियम का होगा फिर से वही क्रिम्सन रेड, और बेरिलियम
आपका क्या होगा भाई, एप्पल ग्रीन। ग्रीन एप्पल देखा है ना आपने, बस ऐसा ही। ठीक। क्रिम्सन रेड, कैल्शियम होगा ब्रिक रेड। लिख लीजिए, अगर ब्रिक रेड मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे ईंटे का कलर होता है, ईंट का कलर जो होता है, और ये क्या हो जाएगा, क्रिम्सन रेड। ठीक है, तो ये तो रहे आपके दोनों ही फ्लेम कलर टेस्ट। कौन कौन से फ्लेम कलर टेस्ट को देते हैं ये आपको जानना जरूरी है। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, डेंसिटी। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डेंसिटी क्या होगी, घटेगी या बढ़ेगी, कौन बताएगा भाई। समृद्धि आ गए हैं। डेंसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको डेंसिटी पे फोकस करना चाह रही हूँ। समृद्धि आप आ चुके हो, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर देखेंगे आप डेंसिटी का जो ऑर्डर होगा। हाँ वेरी गुड दीपिका, डेंसिटी इंक्रीज करती है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डेंसिटी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि लिथियम, आपने देखा होगा लिथियम को अगर हम कैरोसिन ऑयल में डालते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, और जिसकी वजह से लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए लिथियम को हमेशा वैक्स में रैप करके रखा जाता है। ठीक है, ड्यू टू लो डेंसिटी, डेंसिटी कम होने की वजह से जब आप सोडियम और पोटेशियम को जैसे कैरोसिन में डिप करके रखते हो, लिथियम को रखने जाओगे तो लिथियम अपर सरफेस पे आकर के फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, और उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी शुरू कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, ड्यू टू लो डेंसिटी लिथियम को हम वैक्स में रैप करके रखते हैं। अब एक साथ बताऊंगी मैं आपको सारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी, फटाफट आप एक सीरीज में लिखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एमपी, बीपी, और कौन कौन सा हुआ भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब टॉप टू बॉटम में क्या होंगे, फटाफट बताइए एक साथ। दीपिका, टॉप टू बॉटम, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सारी प्रॉपर्टी दोनों ही ग्रुप में क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, कौन बताएगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ये सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ध्यान रखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी। ये डेंसिटी का ऑर्डर है, डेंसिटी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेंसिटी ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए लिथियम को वैक्स में रैप करके रखते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूं मैं, ध्यान रखिए, लिथियम को वैक्स में रैप करके क्यों रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, लेकिन लिथियम को रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्स की जरूरत होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो उनकी रिएक्टिविटी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो लिथियम की लो डेंसिटी होने की वजह से जैसे आप इसको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ये फ्लोट करने लगता है, अपर सरफेस पे आकर के तैरने लगता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लिथियम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वैक्स की जरूरत पड़ती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, ग्रेजुअली घटेगा ये। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, हर एक ग्रुप में कोई एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है ना भाई। आ गए हैं सब लोग, नोट कर लिए इसको, बोलते रहिए, मैसेज करते रहिए, तब मुझे पता चलेगा। इतना समझ में आया। समृद्धि कहाँ है आज, हाँ वेरी गुड, समृद्धि आ गए हैं। अब चलिए लिथियम की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिखते हैं। विपिन जी आप आ चुके हैं। लिथियम की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन पकड़ा जाएगा वो लिथियम से पकड़ा जाएगा। ठीक है,
देखिए लिथियम जो होता है मोस्ट पोलराइजिंग कैटायन है, इसकी ध्रुवण क्षमता सबसे ज्यादा होती है क्योंकि छोटा है, और जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो साइज और भी छोटी हो जाएगी, अट्रैक्शन और भी ज्यादा लगेगा। तो लिथियम मोस्ट पोलराइजिंग कैटायन है। दूसरी चीज, लिथियम हमेशा कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। लिथियम ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, मींस बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम, ठीक। नेक्स्ट नंबर, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है इसकी, मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये क्या है, हाइड्राइड बनाने की क्षमता लिथियम में सबसे ज्यादा होती है, क्यों, ये भी पूछा जाता है। भाई साइज छोटा है, साइज छोटा है, जैसे आप इसको पानी में डालोगे तो जो इसकी ट्रैपिंग एनर्जी है, वाटर को ट्रैप करने की कैपेसिटी वो ज्यादा होगी ना, क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन से वाटर के OH आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इसकी, ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक बहुत ही आसान सा, बहुत बढ़िया सा है। यहाँ पे आपने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। फ्रेंसियम तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, याद रखना आप OP सर, OP सर, OP सर क्या है, लिथियम हमेशा ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। ऑक्साइड का मतलब हो गया लिथियम की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, क्रॉस ओवर देम Li2O बनाएगा, समझ गए आप। ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, परऑक्साइड व्हेन बोथ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम आर इक्वल इन नंबर, Na2O2, ठीक है। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये आपके सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है भाई। मतलब अगर मैं आपको रिएक्शन दूं किसकी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की, अगर मैं बोलूं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम है, इनका रिएक्शन एयर से कराओ, एयर से, एयर मींस ऑक्सीजन, तो आप फटाफट बताइए क्या प्रोडक्ट बनाएंगे ये, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत सिंपल है, इतना लॉजिक मत लगाइए इसमें। Li2O बनाएगा क्योंकि ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। हाँ वेरी गुड, LiO2 नहीं, हाँ Li2O, वेरी गुड समृद्धि। इसमें क्या बनाएगा ये, Na2O2 और सुपर ऑक्साइड मतलब जैसे KO2, RbO2 एंड CSO2, ठीक है। OP सर का ट्रिक याद रखिएगा, जहां पर एक्सेप्शन है वहां पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अब ध्यान रखिएगा डायगोनल रिलेशनशिप, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट डायगोनल बनाते हैं, तो लिथियम का डायगोनल मैग्नीशियम के साथ होता है, लिथियम का डायगोनल मैग्नीशियम के साथ होता है, और बेरिलियम का डायगोनल एल्यूमिनियम के साथ होता है। अभी हमें यहाँ 4 ही जानने हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है वेरी गुड। अब देखिए, हाँ वेरी गुड, आ गया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल का रिएक्शन अगर अमोनिया से करा दिया जाए या अल्कोहल से करा दिया जाए तो ये हमेशा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। एल्कली मेटल्स गिव्स हाइड्रोजन गैस आफ्टर रिएक्शन विथ व्हाट, अल्कोहल एंड अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिथियम इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम जो है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए, फिर से एक्सेप्शन आ गया हमारे पास, बेरिलियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते चलिए, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करते हैं हमेशा बॉयल वाटर के साथ। भाई साइज छोटा है इनका, साइज छोटा है, ग्रुप में सबसे ऊपर रखे गए हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल आसानी से नहीं रिएक्ट करेगा ना, अपने बॉन्ड को क्यों तोड़ना चाहेगा।
तो याद रखिएगा, बोथ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ बॉयल वाटर, अदरवाइज अगर आप ठंडे वाटर के साथ इसको रिएक्शन कराओगे तो इस रिएक्शन की रेट इतनी स्लो होगी कि उसका पीपीटी ऑब्जर्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम हमेशा कौन से किसके साथ रिएक्शन करते हैं? बॉइल्ड वाटर के साथ, जबकि कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम रिएक्ट विथ व्हाट? कोल्ड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, BeF2 एंड BeCl2। BeF2 एंड BeCl2 किस टाइप के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं? कोवैलेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, BeF2 एंड BeCl2। और वहीं पर BeH2 एंड MgH2, BeH2 एंड MgH2 भी कोवैलेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड ग्रुप के जो लोग हैं वो किस टाइप के हाइड्राइड बनाएंगे? आगे बढ़े। सेकेंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा हाइड्राइड बनेगा भाई? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अगर आप M सपोज कर लीजिए और हाइड्रोजन को H है, H से लिखते हैं, इसकी वैलेंसी +1 और इसकी -1, तो ये MS टाइप्स ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे। वहीं पे जो सेकेंड ग्रुप के लोग हैं वो क्या करेंगे? M की वैलेंसी +2 और H की वैलेंसी -1, तो ये क्या बनाएंगे? MH2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड बनाएंगे। हाइड्राइड सेकेंड ग्रुप का इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रुप का हाइड्राइड बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए हमें बस सेकेंड ग्रुप पे फोकस करना है। ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ MH2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम जाने पर जो MH2 टाइप्स के हाइड्राइड बनते हैं, मीन सेकेंड ग्रुप में, उनकी स्टेबिलिटी घटती है। तो स्टेबिलिटी घटेगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, लिख लिया आपने? फटाफट जल्दी जल्दी आंसर बताते जाइए भाई। ये समझ में आया हाइड्राइड का कंसेप्ट? विपिन जी आ चुके हैं आप? आज तो जबरदस्त ड्यूटी होगी आपकी इलेक्शन में। हो गया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? MO होगा, क्योंकि M की वैलेंसी +2 है और O की वैलेंसी क्या है? -2 है। क्रॉस ओवर देम MO टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब ये नहीं पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन आयनिक है, कौन कोवैलेंट है, कौन एम्फोटेरिक है। याद रखिएगा, सारे के सारे ऑक्साइड्स में से केवल BeO जो है ये कोवैलेंट इन नेचर या एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। एम्फोटेरिक मीन्स क्या होता है भाई? एम्फोटेरिक मीन्स उभयधर्मी, जो एसिड और बेस दोनों का नेचर रिप्रेजेंट करे। ठीक है, अब देखिए ये सारे ऑक्साइड्स आयनिक होंगे और बेसिक इन नेचर भी होंगे। पूछा जाता है आपसे, कोई भी एक ऑक्साइड उठा करके दे देगा, आपसे बोलेगा कि कौन सा इसमें से बेसिक इन नेचर है। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? बताते चलिए, मुझे मैसेज करते चलिए कि आ रहा है समझ में, तब मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब याद रखिएगा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए BeCl2 जो है वो मोनोमर्स होते हैं, BeCl2 मोनोमर्स बनाते हैं। और याद रखिएगा BeCl2 वेपर फेज में डाइमर बनाता है। BeCl2 जनरली मोनोमर्स होते हैं कब? अगर इन्हें 1200 केल्विन मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया जाए तो ये मोनोमर्स बन जाते हैं, और अगर आपने टेम्परेचर को डाउन रखा है तो ये डाइमर बनाएगा। डाइमर कब बनाएगा? जब ये वेपर फेज में होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, BeCl2 अगर आपसे बोला जाए कि डाइमर है तो इसका मतलब आप समझ जाइए BeCl2 उस स्टेज में वेपर फेज में है।
अगर BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड डाइमर है तो इसका मतलब वो वेपर फेज में है, और इसी वेपर फेज को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो ये मोनोमर बना लेगा जो कि सॉलिड इन नेचर होगा। पूछा गया है आपसे कि कब ये सॉलिड होता है और कब ये वेपर फेज में आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है बेरियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी ध्यान रखिएगा। उधर से लिथियम पढ़ना है और इधर से बेरियम पढ़ना है, बेरिलियम कह रही हूँ, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ध्यान रखना आप। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, मैं बार बार बता रही हूँ। एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पर बेरिलियम शो करेगा, वहां पे लिथियम शो करता है। ठीक है, अब देखो BeX2, अगर ये हैलाइड्स बनाएंगे तो किस टाइप के बनाएंगे? BeX2 टाइप बनाएंगे ना, मीन्स MX2 है ना, या बहुत ज्यादा करते हैं तो क्या बना देते हैं, ये MX3 बनाते हैं। तो इस BeX2 का नेचर कैसा होगा? कोवैलेंट होगा, ध्यान रखिएगा। BeX2 का नेचर कोवैलेंट होता है, बाकी जो MX2 होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, आयनिक नेचर के होंगे, लेकिन बेरिलियम का जो हैलाइड होगा वो कैसा होगा? कोवैलेंट इन नेचर। देख रहे हो आप कितना एक्सेप्शनल बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है बेरिलियम। हर घर में एक जैसे एक्सेप्शनल लोग होते हैं वैसे ही हर एक ग्रुप में एक एक्सेप्शनल एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आ गया? गुड, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखिएगा आप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि, चलिए क्वेश्चन लिखिए एक, MOH, M एक्सटेंड कर रहा है +1 वाली वैलेंसी, मतलब फर्स्ट ग्रुप से। MOH है आपके पास और MOH का होल ट्वाइस है आपके पास, M2O ऑक्साइड्स है और MO ऑक्साइड्स है। ठीक है, इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर बता दीजिए फटाफट मुझे, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रही हूं, MOH है, MOH है, देखिए MOH का होल ट्वाइस है, M2O है और MO है। ठीक है भाई, बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए इनका क्या होगा? कौन बताएगा? एक साथ ही करा दिया मैंने हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स को, फटाफट बताइए, तब तक मैं दूसरी रिएक्शन लिखती हूँ। सोचिए, देखिए इस चैप्टर में ना पूरा रीजनिंग काम चलता है, अगर आप थोड़ा सा रीजनिंग दिमाग नहीं लगाओगे रट के पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, मीन्स नहीं समझ में आएगा। इसलिए आपको रीजनिंग में यहाँ बहुत दिमाग लगाना है, ये पूरा पोर्शन रीजनिंग का ही है, समझ रहे हो आप? ये आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना ये कुछ लिख रही हूँ। ये 4 तरह के मैंने आपको कंपोनेंट दिए हैं, इसके एसिड और बेसिक कैरेक्टर को बताना है आपको। एसिड और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिड होगा भी कि नहीं होगा ये भी डाउट है, ये ध्यान रखना आप। मैं बताऊं? चलिए मैं बताती हूँ, ध्यान से देखिए। MOH कहाँ का ऑक्साइड है? फर्स्ट ग्रुप का। ठीक है, MOH मीन्स लाइक LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH। ठीक है भाई। MOH का होल ट्वाइस कहाँ का ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड है, सेकेंड ग्रुप का। जैसे BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, M2O कहाँ का ऑक्साइड है? जनरली फर्स्ट ग्रुप का ही तो है, जैसे Li2O है ना, या Na2O या Rb2O। और MO कहाँ का ऑक्साइड है? सेकेंड ग्रुप का है, मीन्स जैसे CaO, BeO, MgO। समझ रहे हो आप? तो दोनों का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर इनका क्या होगा? जल्दी बताइए, इंक्रीज करेगा। when we move from top to bottom in a group, both alkali as well as alkali earth metal basicity gradually increases। समझ में आया आपको कैसे इंक्रीज करेगा? आगे बढ़े, जल्दी बताइए।
समृद्धि, दीपिका आगे बढ़े, मैसेज करिए आप लोग, फटाफट चैट करते रहिए, तब जा करके चीजें फटाफट हो पाएंगी। ठीक है, ऑर्डर लिखना है जैसे MOH में देखेंगे आप LIOH, ठीक है। टॉप टू बॉटम में, बॉटम जाने पर बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, ये हो जाएगा। देखिए ऐसा बनाना है ऑर्डर आपको। MOH का होल ट्वाइस है, इसका भी बना लीजिए। ठीक है, ऐसे ही ऑक्साइड्स का बना लोगे आप लोग। समृद्धि आप बना लोगे अब आप? जल्दी बताइए। अच्छा, ऑक्साइड्स का भी लिख दूं? देखिए ऑक्साइड्स में जैसे LiM2O है तो Li2O, Na2O, क्योंकि बनता नहीं है लेकिन अब फॉर्मूले को वो करना है, स्टेबलाइज करना है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा ये सेकंड वाला। बस सिंपल सिंपल सिंपल। अब हो गया ना समृद्धि? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। दीपिका आगे बढ़े। जब तक आप लोग बताओगे नहीं बच्चे, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? बढ़े आगे ना। इसमें तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको। अब देखिए ये जो मैंने रिएक्शन लिखा है, उस रिएक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये था कि 4 तरह के ऑक्साइड्स, 2 तरह के हाइड्रोक्साइड और 2 तरह के ऑक्साइड्स थे, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनका बेसिक नेचर क्या होगा, यही पूछा गया था। बेसिसिटी क्या होगी, MOH टाइप्स ऑफ हाइड्रोक्साइड की, या MOOH का होल ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्साइड की, या MO टाइप्स ऑफ ऑक्साइड की, या M2O टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स की बेसिसिटी क्या होगी। आया समझ में? चलिए भाई आगे बढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आ गया नेटवर्क। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से। कोई बात नहीं, चलिए देखिए ये रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आता है। कोई एल्किली मेटल है, M से इंडिकेट किया गया है, जिसमें X + Y मोल ऑफ NH3 लिया गया है, और आफ्टर रिएक्शन ये MnH3 का X+1 बना रहा है और इलेक्ट्रॉन ये बना रहा है। इसमें ये नहीं पूछा जाता है कि रिएक्शन क्या होगी, इसमें ये पूछा जाता है कि यहाँ पर जो एल्किली मेटल है मींस M है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है। याद रखिएगा यहाँ पर जो M है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन मींस इसको हम वाटर के साथ मिक्स करके लेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन के फॉर्म में लेंगे M को, और जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा कलर बनाएगा। तो जैसे आप इसको डाइल्यूट करोगे ना, ये ब्लू कलर बनाता है, ब्लू कलर बनाता है, जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो अगर इसी M को कॉन्सोन्ट्रेटेड फॉर्म में ले लिया जाए, कॉन्सोन्ट्रेशन मींस कॉन्सोन्ट्रेटेड फॉर्म में ले लिया जाए, तो ये जो है ये ब्रॉन्ज कलर बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्रॉन्ज।
ब्रॉन्ज कलर बनाएगा जो कि डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। इतना समझ में आया? डाइल्यूट के साथ मिक्स करेंगे तो ब्लू कलर बनाएगा जो कि पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर इसको आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ मिक्स करोगे तो ये क्या बनाएगा? ब्रॉन्ज कलर बनाएगा जो कि डायामैग्नेटिक होगा। ठीक, इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनाना ये ब्लू कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, ध्यान रखिएगा। चाहे आप कॉन्सेंट्रेटेड लीजिए या डाइल्यूट लीजिए, जो एक्स इलेक्ट्रॉन का वाई पार्ट है, हाँ एनी मेटल, हाँ कोई भी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी अच्छी हो उनके साथ ये रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ये पूछ दिया जाता है, वैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका कलर और फ्लेम टेस्ट इस रिएक्शन का, लेकिन कभी कभार पूछ लिया जाता है आपके वहाँ भी, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो कंपोनेंट में लिख रही हूं, LiF और CsF, लिथियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड की हाई लैटिस एंथैल्पी होती है, याद रखिएगा, लिथियम फ्लोराइड की हाई लैटिस एंथैल्पी होती है, जबकि सीजियम फ्लोराइड, सॉरी सीजियम फ्लोराइड नहीं, सीजियम आयोडाइड करेंगे इसे, सीजियम आयोडाइड की स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उसी को पकड़िए और वहीं से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आप, हाई लैटिस एंथैल्पी की वजह से लिथियम की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, लो सॉल्युबिलिटी, और इसकी स्मॉल हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से लो सॉल्युबिलिटी हो जाती है। क्वेश्चन सेम है, दोनों को एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। वाई सीजियम आयोडाइड सो लो सॉल्युबिलिटी या वाई लिथियम फ्लोराइड सो लो सॉल्युबिलिटी, दोनों का रीजन अलग है। लिथियम लो सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है, और सीजियम आयोडाइड लो सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी जनरली इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम्स। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब आपको सीजियम के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल्स वो बनाएगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूं। क्वेश्चन ये है, फटाफट लिखेंगे आप, M2CO3 M2CO3 के बाद है MOH, फिर है आपका MSO4, दिख रहा है यहाँ पे सबको, M2SO4 कर लीजिए, एक साथ ही लिख देते ना इसको, फिर ये हो जाएगा MOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट का पूछता है MHCO3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखे गए हैं। ये लिखा गया है M2CO3 मतलब सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट। सेकेंड ग्रुप का कार्बोनेट मींस जैसे Be2CO3, Mg2CO3, Ca2CO3, समझ गए। MOH मींस जैसे LiOH, NaOH, KOH। M2SO4 का मतलब क्या हो गया, जैसे Li2SO4 या Na2SO4 या K2SO4। MOH का होल ट्वाइस मतलब क्या हो गया, BOH का होल ट्वाइस या CaOH का होल ट्वाइस। और MHCO3 का मतलब क्या हो गया, ऑल कार्बोनेट्स ऑफ क्या, सेकेंड ग्रुप ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इन सब का आपको बताना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप या डिक्रीज होगी। सोच समझ करके देखिए, 5 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन सब की सॉल्युबिलिटी हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं, तो
डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सोचिए फटाफट, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देती हूं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया है। देखिए स्मार्ट तरीका यही है पढ़ने का, वरना इसको इलेबोरेट करेंगे ना तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम 1 साल तक चलेगी। स्मार्ट तरीका है, इसमें आप जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो आराम से बैठ करके आपने क्या करना है, इन सब के ऑर्डर को मेंशन करना है अलग अलग। जैसे MCO3 का मतलब क्या हो गया? आपका सेकेंड ग्रुप, BeCO3, CaCO3, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इन सब में सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना है भाई, एक साथ बताइए। मैं बताऊं? समृद्धि, दीपिका, आ गया आप लोगों को या मैं बताऊं? ये सब इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप में, और ये वाला ऑर्डर डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप में। आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए देखिए तो, 5 इधर, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 क्वेश्चन के आपको ऑर्डर लगाने हैं। ठीक है, समझ गए? सारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चल रहा है ये। ठीक, अब आपके फ्लोराइड्स का ऑर्डर बताइए तो फटाफट। MgF2, इसका ऑर्डर बताइए सॉल्युबिलिटी का, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा BeF2 का होगा। सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा BeF2 की होगी भाई, क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये। समझ गए? एक्सेप्शनल पॉइंट है, उसको अंडरलाइन करिएगा, अंडरलाइन करते चलिए ताकि याद रहे आपको। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें NaHCO3 और KHCO3, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है। NaHCO3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है भाई, ध्यान रखिएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट विथ लॉन्ग चेन। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ लॉन्ग चेन। ठीक, सेकेंड नंबर KHCO3 लिखा गया है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये क्या बनाएगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ डाइमर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ डाइमर, डाइमर के साथ ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। समृद्धि और दीपिका, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, अब चलिए आप लोगों के लिए काम है, काम ये है कि फटाफट मुझे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और इप्सम, इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए जल्दी। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताना है आपने, कौन बताएगा? वेरी गुड। Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा हो गया, Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा का कौन बताएगा? दीपिका आप बताओगे? NaHCO3,
NaSCO3 को और क्या कहते हैं? ये कहाँ यूज किया जाता है? माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। माइल्ड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज किया जाता है NaHCO3। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? MgSO4.7H2O, इप्सम सॉल्ट बोलते हैं इसे। और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? जिप्सम, जिप्सम ये है जिप्सम। इप्सम, जिप्सम, बेकिंग सोडा, और क्या है? वॉशिंग सोडा। हाँ, वेरी गुड। सोडा एस का फॉर्मूला बताइए। सोडा एस, सोडा एस का फॉर्मूला Na2CO3, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। किस प्रोसेस से इसको बनाते हैं? सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे, सॉल्वे प्रोसेस से बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए है। Na2O2 सोडियम परऑक्साइड बनाता है ना? सोडियम परऑक्साइड की दो रिएक्शन बताइए तो जरा मुझे। Na2O2 का अगर हम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, और अगर हम गर्म पानी से इसका रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? What happen when sodium peroxide react with cold water and warm water? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कौन बताएगा भाई? दीपिका जी, समृद्धि जी बताइए, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर के साथ क्या डिफरेंस है? मैं बताऊं? अब जब आप बोलोगे कि आप बताओ मैम, तभी बताऊंगी मैं। क्या करना है, बताना है, या आप बताओगे? जल्दी बताओ, मैसेज तो करो। मैं बताऊं? मैं बताती हूँ, चलो। दोनों में NaOH बनाएगा, लेकिन इनके बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। कोल्ड वाटर के साथ ये परऑक्साइड बनाएगा और ये ऑक्साइड बना लेगा। दोनों में ही NaOH बनेगा, लेकिन इनका बाई प्रोडक्ट एंड दोनों का बाई प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए NaOH को किस प्रोसेस से बनाते हैं? NaOH को जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसका क्या नाम है? NaOH को बनाने वाले प्रोसेस का क्या नाम है? कैस्नर किल्नर प्रोसेस सुना है आपने? ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लिया जाता है। ग्रेफाइट एनोड का बना होता है, सॉरी, एनोड ग्रेफाइट का बना होता है और कैथोड मरकरी का बना होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैस्नर किर्नर सेल में एनोड ग्रेफाइट का बना होगा और कैथोड आपका मरकरी का बना होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है भाई, आगे बढ़े। कुछ रिएक्शन लिख रही हूं मैं, अब आपको इसको होमवर्क में करना है, आप करिएगा थोड़ा। NaOH की रिएक्शन अगर डिफरेंट डिफरेंट वे में देखी जाए, NaOH लिख लीजिए और ऐसे कुछ एरो लगा लीजिए, इसमें आप अलग अलग रिएक्शन एक साथ ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, NaOH में अगर CO2 मिला दे तो क्या बनेगा? NO2 मिला दे तो क्या बनेगा? ठीक है, या SO3 मिला दें, PbO मिला दें, SO3
या PbO मिला दे तो क्या बनेगा, या फिर और क्या बचा हमारे पास, हाँ PbO और SNO मिला दे तो क्या बनेगा। NaOH की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है ये, जिसमें आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। या NaOH में X2 मिला दे तो क्या बनेगा, कर लेंगे आप, करने की कोशिश करेंगे इसको, बताइए, नहीं तो फिर मैं कराऊं। कर लोगे भाई, करना आप, इसी बहाने गलती से बुक खुलेगी और थोड़ा होमवर्क भी होगा। अच्छा करवा दूं, चलिए देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप, प्लस माइनस का इसमें खेल होता था, याद है आपको, वैलेंसी से रिलेटेड। CO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 बन जाएगा, Na2CO3 बनेगा, ठीक है। NO2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, NaNO2 और NaNO3 दोनों बनेगा भाई, NaNO2 प्लस NaNO3 दोनों ही बनेंगे। अच्छा PbO के साथ करोगे तो क्या बनेगा, SO3 भी है, SO3 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4 बनेगा। मेजर प्रोडक्ट लिख रही हूं मैं, PbO के साथ करोगे तो क्या बनेगा, Na2PbO2 बनेगा। टिन ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल वही, Na2 Pb की जगह SN हो जाएगा और O2, है ना। अब मुझे बताइए हेलोजन के साथ क्या बनाएगा, हेलोजन के साथ इसकी एक्सेप्शनल रिएक्शन है जिसमें ये बनाता है NaX प्लस NaOX, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, फिर से कुछ रिएक्शन देना चाह रही हूं मैं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ रिएक्शन है, Be2C, बेरियम के कार्बाइड का, मैग्नीशियम के कार्बाइड का, कैल्शियम के, और मैग्नीशियम मीन्स Mgc2 बनाता है, CaC2 बनाता है, और ट्राई एंड मतलब हेक्सा आपके जितने भी हैं सबके साथ ये सेम ही प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन लिख लेते हैं इसको रिएक्शन को अलग से, Mg2C3 और Al, सभी कार्बाइड का रिएक्शन बताइए क्या बनाएगा। हाइड्रेटेड फॉर्म में है, आप ये ध्यान रखना इस चीज का, ये सब हाइड्रेटेड फॉर्म में है, मींस वाटर प्रेजेंट है। फटाफट बताइए क्या बनाएगा, बहुत बढ़िया रिएक्शन है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई बार पूछा गया है, मैं बताऊं। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, आपको हिंट के लिए मेजर प्रोडक्ट लिख देती हूँ, इसमें आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी AlOH का होल थ्राइस। लेकिन इसका बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, और वो बाई प्रोडक्ट ही आपको बताना है। हाँ वेरी गुड दीपिका, हाइड्रोक्साइड बनेगा, बाई प्रोडक्ट बताइए फटाफट। मैं बताऊं, बहुत सिंपल सा बाई प्रोडक्ट है, देखिए ऊपर एक कार्बन है तो यहाँ मीथेन बन जाएगा, दो कार्बन है तो इथाइन बनेगा, इसमें भी इथाइन बनेगा, इसमें क्या बनेगा भाई, प्रोपाइन बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें क्या बनेगा, यही तो एक्सेप्शनल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी मीथेन ही बनता है। आया समझ में, ठीक है। अब आपको तीन चीजें लिखी गई हैं, एक है CaO, दूसरा है CaOH का होल ट्वाइस, और एक है CaCO3, इन तीनों का नाम बताइए।
CaO को क्या कहते हैं? CaOH के होल ट्वाइस को क्या कहते हैं? और CaCO3 को क्या कहते हैं? नाम बताइए। CaO को बोलते हैं क्विक क्लाइम। क्विक क्लाइम याद आ रहा है? CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। SLAKED, स्लैग्ड लाइम। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। लाइम स्टोन, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला लिख लीजिए यही, CaSO4.H2O, इसको क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? CaO को बोलेंगे क्विक लाइम, ठीक है। CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलेंगे? स्लैग्ड लाइम। CaCO3 को क्या बोलेंगे? लाइम स्टोन। और CaSO4.H2O को क्या बोलेंगे भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब बहुत बढ़िया सा आपको ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक बताऊं या ना बताऊं, ये बताइए। क्विक लाइम में अगर आपने वाटर को एब्जॉर्ब करा दिया, एब्जॉर्ब H2O, तो वो स्लैग्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हो आप? और अगर इसी क्विक लाइम में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा दिया, CO2 को एब्जॉर्ब करा दिया, तो ये लाइम स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, एक्सेप्शन है, कोई बात नहीं, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आएंगे और एक्सेप्शन वाले पॉइंट ही क्लियर कर रहे हैं हम, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग। ये वाला पोर्शन समझ में आया? इजी सा ट्रिक, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। क्विक लाइन में अगर वाटर से रिएक्शन कराया, मींस वाटर एब्जॉर्ब कराया, तो स्लैग लाइम बनेगा। और अगर क्विक लाइम में आपने CO2 को एब्जॉर्ब कराया, तो ये क्या बनाएगा? लाइम स्टोन बनाएगा। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी अगर आपने CO2 को एब्जॉर्ब करा दिया, मतलब स्लैग्ड लाइम में अगर हम CO2 को एब्जॉर्ब कराते हैं, तो लाइम स्टोन बनता है, ठीक है। अब इतना लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखेंगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। ठीक है, देन इन हॉट वाटर। अब मुझे ये बताइए, रिएक्शन बहुत कॉमन सी है, आपने पढ़ा भी होगा। अगर हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन गैस पास कराया, तो क्या बनेगा? एक बता देती हूं मैं, एक तो CaCl2 बन जाएगा, दूसरा क्या बनता है? कौन बताएगा? दूसरा CaOCl2 बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? किस नाम से जानते हैं? सॉरी, CaOCl किस नाम से जानते हैं इसको? नाम तो बता दो यार, इसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, CaOCl2 को किस नाम से जाना जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। हाइपोक्लोराइट, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक। आगे बढ़े। सीमेंट वाला पोर्शन आप एक बार पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी में सीमेंट का जितना पोर्शन दिया उतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं है कंपोजिशन और ये। अब आप नोट करके लिखेंगे, एडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। एडल्ट बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम। देख रहे हो आप कितना खाना पड़ता है? देखो, 1200 ग्राम कैल्शियम, 5 ग्राम आयरन एंड 0.06 ग्राम क्या होता है? कॉपर। 0.06 ग्राम कॉपर, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी जब इसीलिए लगती है तो एक झटके का पूरा इंतजाम हमारी बॉडी में होता है ना। देखिए, इसमें क्या है? आयरन भी पाया जा रहा है, मेटल ही मेटल तो है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और जो रहा बचा कुचा है वो क्या है? कॉपर है, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, कैल्शियम।
कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में वो कितना होता है पूछा गया है। कैल्शियम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में 100 मिलीग्राम पर लीटर में पाया जाता है, 100 mg पर लीटर में। जिसको मेंटेन करने के लिए 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। समृद्धि कह रही है बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, नहीं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, बायोकेमिस्ट्री में एमएससी जब करते हैं तो बायोकेमिस्ट्री की एक पूरी बुक होती है जिसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ज्यादा आप लोगों से ज्यादा नहीं जानती मैं, ठीक है। तो 2 हार्मोन मेंटेन करते हैं, कौन कौन से, कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप फटाफट 2 कॉलम बनाओगे, एक तरफ लिखोगे प्रॉपर्टीज और दूसरी तरफ लिखोगे ऑर्डर। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाने का काम है ये, एक तरफ प्रॉपर्टीज और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ऑर्डर। प्रॉपर्टीज में पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, प्रॉपर्टीज में पहला है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ऑर्डर लिखिए फटाफट, क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, दूसरा नंबर है डेंसिटी, डेंसिटी प्रॉपर्टी में दूसरा नंबर है डेंसिटी, उसका भी सेम यही ऑर्डर होगा, डेंसिटी में सेम यही ऑर्डर लिखिए। हाँ, डेंसिटी का भी सेम ऑर्डर लिखिए। तीसरा है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईई, आयो